चीज़ आसानी से नहीं मिलती। आपके पास इतना नॉलेज है, क्या आज के 4 साल पहले इतना ही था? नहीं। इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने में आपने अप्रॉक्सिमेटली 10 से 12 साल लगा दिया, 14 साल भी लगा दिया आपने। 14 साल में आप यहाँ पहुँचे हैं और उन सारे समय को तो आप झेलते हुए चले आए जिस समय आपके पास मतलब इतना बुद्धि भी नहीं था, इतना एनर्जी भी नहीं था, इतना कार्य कुशलता भी नहीं था। अब तो आप कार्य कुशल हैं, फिर इतना क्यों हतोत्साहित हैं? मंजिल नहीं मिलेगी? सोचिए एक बार, सोच के बताइए, मंजिल नहीं मिलेगी? और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक हम एक चीज याद करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन अब हम याद नहीं करेंगे। ऐसे हमारे पास 3 फार्मूले थे, याद आ रहा होगा आपको। तो हम इन तीनों फार्मूलों में से किसी फार्मूले को लर्न नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे। एक अलग जरा सा हटके हम बात करते हैं, याद नहीं करेंगे। जब कॉन्सेप्ट किसी चीज का क्लियर हो जाएगा तो वो खुद याद हो जाएगा। आज आपसे मैं कहता हूं कि ए लिखो स्मॉल लेटर का, तो आप सोचते हो नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया है। और जब आप एलकेजी में थे, मैं बोलती थी ए लिखो तो आप ये लिखते थे, सर बोलते थे ए लिखो तो आप ए लिखते थे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में उस टाइम ये था। स्मॉल लेटर बोल दे तो लगता था फांसी लग गया, मुझे फांसी दे दिया। फिर तो एक हफ्ते हम सोचते थे, उसके बाद लिखते थे और कुछ भी लिखते थे। सेम कंडीशन है, जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी तो आपको किसी चीज को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करते हैं, देखिए, आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की। इसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करते हैं। इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में? अभी बाद में बात करते हैं, अभी आप 10 मिनट बाद आइए, ठीक है ना। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखिए कितना आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी आसान सिंपल है। आप जितना सोच रहे होगे उससे भी ज्यादा सिंपल अगर दिखेगा तो बताइएगा हमको। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल एट ए बी सी। अगर मैंने ए बी सी लिया है तो राइट एंगल एट सी पर है। ये है हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने इसको एंगल इमेजिन किया है थीटा, तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। देखिएगा कितना सिंपल है, हम याद नहीं कर रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा आइए, कुछ पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, लिख लें हम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही है ना, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों का समेशन सेम ही है। आइए, अब हम हाइपोटेन्यूज अच्छा नहीं लग रहा है हमको, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, बेस को ए सी स्क्वायर। याद हो रहा है ना। अच्छा, एक बार फिर से हम थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाएंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है आपको। अभी तक आपसे मैं पूछता था साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलते थे पी बाई एच, लेकिन अब मैं कहूंगा पी बाई एच मीन्स, तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा। मैंने कह दिया पी बाई बी मीन्स, तो आपको बोलना है टेन थीटा। मैंने बोल दिया एच बाई बी मीन्स, तो आपको बोलना है सेक थीटा। याद है ना, याद है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब उसकी साइन थीटा कहीं नहीं दिया है, कॉस थीटा कहीं नहीं दिया है, टेन कॉट कहीं नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो अगला जो रेशियोज हम पढ़ते आए थे उसके रिगार्डिंग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू हम लिखेंगे। आइए देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ टॉपिक पे आ जाओ, बातें बहुत हो रही है। तो है क्या आपका इसके क्वेश्चन, इसको ध्यान दो, फिर से देखो, आप एक बार बोल देता हूं मैं, एस सी टी याद करोगे आप, तो आपने पढ़ा था, एक और मैंने पढ़ाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साथ में आपने कहा था पंडित बी फॉर बद्री, पी मीन्स प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। देखो आप, एस सोना चांदी तोल। अब क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। याद है। उससे आपने साइन, ये रेशियो, कॉस सेकंड थर्ड टेन रेशियो। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, नीचे से जाओ, एच बाई पी। कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, एच बाई बी। टेन कॉट का उल्टा कॉट, कॉट मीन्स बी बाई पी। समझ आ गया ना। आओ अब मैंने कहा जो आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को किसी एक क्वांटिटी से, जिससे आपका मन करे, ए बी, बी सी, सी ए, किसी को भी आप डिवाइड कर दो। क्या करो आप,
साइन इसको ए बी बी सी सी ए किसी एक को डिवाइड कर दो आप। लेकिन मैं क्या करूंगा, अब आपको जैसा मन करेगा वैसा डिवाइड करना। आपको साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का एक रिलेशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा, लेकिन हम जो बात करेंगे वो हम एक सीरियल से थोड़ा करेंगे। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। जब आपने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसका मतलब देखो ए बी से डिवाइड कर दो आप, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जब आप एल एच एस डिवाइड करोगे तो क्या आर एच एस कोई और करेगा, मैं आप ही करोगे। ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये आपका कट गया, कट गया मतलब क्या मिल गया, 1 मिल गया। बी सी बाई ए सी, ध्यान से देखो बी सी क्या है, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, और बाई ए बी क्या है, ए बी है हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी बाई ए बी, बी सी मतलब पी, ए बी मतलब एच, पी बाई एच क्या होता है, जल्दी बोलो, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। यानी आप इसके प्लेस पर क्या आप साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते क्या, कोई डाउट, आ जाओ फिर आ जाओ। साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। अगर प्रॉब्लम है तो आ जाओ थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ाते हैं, बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो, और प्लस ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। अब बताओ आप बी सी पी और बाई ए बी मीन्स एच, पी बाई एच मीन्स साइन थीटा। देखो पी बाई एच मीन्स साइन थीटा, यानी यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्टेप मत बढ़ाओ बहुत ज़्यादा यार, जो फालतू की चीज़ है उसको क्यों बढ़ा रहे हो, अंडरस्टैंड करो थोड़ा सा, एक कदम आगे स्वच्छता की ओर, माइंड के स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। और जब माइंड स्वच्छ होगा तो आपका भारत भी स्वच्छ होगा। आइए ए सी बाई ए बी, ए सी क्या है देखो, ए सी मतलब बी, और बाई ए बी मीन्स बी बाई पी, क्या है बी बाई पी। अब बताओ जल्दी बी बाई पी क्या है, बी बाई पी जल्दी बोलो, बी बाई पी, ए सी बाई ए बी, अरे सॉरी बी बाई एच है भैया, पी बाई एच है, ए सी मतलब बी, और बाई ए बी मीन्स एच, अरे बी बाई एच बोलो क्या है, एच, बी बाई एच मीन्स कॉस थीटा, सी फॉर चांदी, चांदी फॉर कॉट, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो आपको मिल गया पहली आइडेंटिटी, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था 1, क्या आपको मिला, जल्दी बोलो क्या आपको मिला, मिल गया। आप इस इक्वेशन को पहली आइडेंटिटी मान लो और छोड़ दो, नहीं मत छोड़ो, अभी पकड़ लो थोड़ी देर, पकड़ के इसको हिलाओ, देखो कुछ मिलता है, इसको पकड़ के हिलाओ देखो कुछ मिल रहा है, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिला तो फेंक देना उठा के, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपने बोला 1, अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। ये था पहला इक्वेशन, उसको वाइब्रेट करने पर, हिलाने पर, जैसे आम के पेड़ पर चढ़ जाओ और हिलाओ, अगर आम का टाइम होगा तो आम मिलेगा, पक्का होगा तो पक्का मिलेगा, कच्चा होगा तो कच्चा मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, और नहीं मिलेगा तो उतर आएंगे भाई। चलो मिल तो गया हमको, कुछ पका ही नहीं तो कच्चा ही सही। सेकंड ऑप्शन आ जाओ, ये तो पहला फार्मूला था, पहले फार्मूले के चाचा हो गए ये, सॉरी बेटा हो गया ये, और अगला जो आएगा उसकी बेटी आने वाली है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आपने फाइंड किया, अब आप फाइंड कर लो कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 तो इधर ही रहेगा और साइन इधर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए का बेटा हो गया और ये ए की बेटी हो गई, और ये तीनों एक बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं, क्योंकि बाप बेटे और बाप बेटी का जानते ही हो कितना अच्छा रिलेशन है। इन तीनों फार्मूले को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा गुस्सा लगने वाली बात बोलूं, जिसमें गुस्सा लगता है आपको, मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यही रोक दो और सेक और टेन के रिलेशन खुद ढूंढो, अगर मिल जाए तो हमको भी बता देना, और नहीं मिलता है तो वीडियो खोल के देख लेना। अगर इसमें क्या करो, थोड़ा सा गुस्सा लग जाए, क्योंकि आपके जब पढ़ने की बात होती है तो बहुत गुस्सा आते हैं। आइए अच्छा कोई बात नहीं, गुस्साइए, लेकिन आप इस वीडियो को रोकिए ही, अगर आपका मन करता है एक्स्ट्रा माइंड लगाने का तो आप आगे बढ़ो। मैंने क्या किया, ए बी से डिवाइड किया था, अब आप क्या कर दो, इसी को डिवाइडेड बाई बी सी कर दो, और जब आप बी सी करोगे तो ए बी बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपका पॉइंट कट जाएगा, आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, और मैं इसको ऐसा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, होल स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ, इक्वल टू 1 प्लस ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर, फिर से मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत। और अब बताओ आप ए बी बाई बी सी, ए बी मतलब एच बाई बी सी मीन्स पी, एच बाई पी कहीं है क्या, एच बाई पी है, ये नीचे से ऊपर आएगा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, तो ए बी बाई बी सी मीन्स एच बाई पी मीन्स कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं अच्छा लग रहा है यार, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक ना, इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो क्या है ये, ए सी, ए सी कहाँ है, ये देखो बी, और बाई बी सी, बी सी मतलब बी, बी बाई पी है कुछ क्या, बी बाई पी, बी बाई पी देखो, बी बाई पी मतलब देखो कॉट, बी बाई पी मीन्स कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये एक आपकी आइडेंटिटी का इक्वेशन मिल गया, लेकिन हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, इन पर हिला हिला करके देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, मिल जाएगा तो बताना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को मैंने उधर ले लिया, चलो अच्छा पहले लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक नया फार्मूला, इसको अगर मैंने थोड़ी सी एनर्जी लॉस की तो नया फार्मूला मुझे मिल गया, एक अगला रिलेशन भी मिल सकता है, क्या, कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा को यही रखो और इसको इधर ले जाओ, तो मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया, एक और भी मिल सकता है लेकिन लाने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ नेगेटिव आएगा, थोड़ा सा ऑड आएगा, -1 आ जाएगा, मतलब छोड़ो, ये आपको नए नए फार्मूले मिलते जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं पॉज करके नेक्स्ट ट्राई नहीं करने का प्रयास किया तो आप अब गलत कर रहे हो, आप मेरे साथ गलत नहीं कर रहे हो, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हो। आप तुरंत वीडियो को पुश करो और ए बी मैंने डिवाइड किया, बी सी मैंने डिवाइड किया, आप ए सी से दोनों तरफ डिवाइड कर लो और देखो आपको क्या मिलता है, और अगर कुछ मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपने ये भी जरूर लिखना कि कौन सा आपने डिवाइड किया, ठीक है ना। आ जाओ, आइए अब आपका है ए सी, मैंने ए बी से भी कर दिया, बी सी से भी कर दिया, और अगला आपका है ए सी स्क्वायर से डिवाइड करो। जब आप ए सी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस है हाँ, इक्वल कैसे, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ये कट गया और आपको मिल जाएगा 1, ये मिलेगा ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ कुछ नजर आए तो बताइएगा, ए बी बाई ए सी, ए बी क्या है एच, ए बी क्या है एच बाई ए सी क्या है बी, एच बाई बी देखो कहीं है, एच बाई बी, एच बाई बी क्या देता है, सेक थीटा देता है, क्या देता है सेक थीटा, तो सेक नहीं लिखूंगा सेक स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि होल स्क्वायर है, इक्वल टू बी सी बाई ए सी, चक्रो बी सी कहाँ है, पी बाई ए सी कहाँ है, ये है पी, पी बाई बी, पी चक्रो पी बाई बी मतलब क्या मिल गया आपको, पी बाई बी मतलब टेन थीटा, टेन थीटा स्क्वायर भी लिख दो यहीं प्लस 1, ये आपको अगली आइडेंटिटी नंबर 3 मिल गई, ठीक है ना। आगे बढ़ो, इससे थोड़ा सा रिजल्ट लेने का प्रयास करते हैं, हिला लो फिर से एक बार, कुछ और मिल जाए तो बता देना। तो आपका है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको एक और हिलाने पर इसको एक नए फार्मूले की जनरेशन हो सकती है, इसके बच्चे मिल सकते हैं आपको, आपके मिल जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन को इधर ले जाओ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थोड़ा सा और भी आगे बढ़ो आप, इसको आप इधर लेके जाओ, आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचाओगे आप टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपके पास और भी तरीके हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि सेक को यहाँ ले आएंगे, 1 को वहाँ ले जाएंगे, तो क्या मतलब है नेगेटिव ले जाने से, टेन माइनस सेक इक्वल टू -1 लिखने से क्या मतलब, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, -1 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम यही ले जा करके छोड़ देते हैं और कहते हैं ये हमारे बहुत सारे 3 आइडेंटिटीज थी आपके पास, और इन तीनों आइडेंटिटीज पे आपको छोटे छोटे फार्मूले मिल गए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। साथ में ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बेल आइकन नहीं हिट किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके के थोड़ा सा ट्रिकी रिलैक्स मिलने वाला मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में और क्या हर चैप्टर में मिलता रहेगा। थैंक्स।